इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मेजर शाह आपका इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया। मेजर शाह, कैसे देख रहे हैं अभी जो हालात नए जन्म ले रहे हैं? उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी ताकत से हम हमला करेंगे अगर ईरान ने जवाब दिया। अमेरिका ने सीधा हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर दिया है और इसके बाद अब ईरान इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। ये क्या हालात बन रहे हैं? कहां जा रही है ये जंग? जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे बोल के शुरुआत करूंगा। देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले तो वो ट्वीट करते हैं कि वो जिम्मेदार थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर के लिए। हम्म। फिर वो बुलाते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जंग को आगे नहीं बढ़ाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को। जी। हालांकि सीज फायर उनकी वजह से नहीं हुआ था। हिंदुस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और घुटने टेके और उसकी वजह से फिर हमने दया खाई, हमने सीज फायर किया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्होंने शांति बनाए रखी। ठीक है मेजर शाह, आपको आवाज आ रही मेरी? सुन पा जी रहा हूं जी, आपको। अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरी करें। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये एक तरीके से बढ़ावा है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, हम्म। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अब जब अमेरिका सुपर पावर इसमें इन्वॉल्व हो गया है तो अन्य देश भी इसके अंदर फिर जो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे बदकिस्मती से। जी। तो जी हाँ, ये एक तरीके से आगाज हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। हम्म। अमेरिका अगर इतना शांतिपूर्वक चाहती थी कि इसकी शांति बनी रहे, तो एक तरीके से इंटरनेशनल लॉज का भी उल्लंघन हुआ है। हम्म। ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि जब उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जब तैयार हो जाएंगे तो ये इजराइल पे हमला कर देगा। और ये आई थिंक इसीलिए अमेरिका भी को भी बेचैनी थी इस बात की कि ईरान तो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर रहा है, ये कहीं ये इजराइल के खिलाफ तो इस्तेमाल करेगा, कहीं ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर दे। इसके लिए अमेरिका ने बोला भाई हम सुपर पावर हैं, हमें जो करना है हम करेंगे। और इसीलिए फिर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। लेकिन मेजर शाह, क्या अब रूस का रुख क्या इसमें रहेगा? क्योंकि एक बात और मैं आपसे चाहूंगा इसका भी जवाब। हमला अमेरिका ने किया, उसके बाद ट्रंप साहब आकर ये कह रहे हैं कि ईरान को शांति अब बरतनी चाहिए, शांति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमला करने के बाद शांति की बात कह रहे हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कुछ भी बोलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो दी उन्होंने, अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी खो दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी बोले हैं, कहीं पे भी बोले हैं, लोग उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। उन बचकाना बात थी वो जो उन्होंने ट्वीट की थी सीज फायर की, वो बिल्कुल बचकाना बात थी। अब न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ईरान के पास ताकत है मगर इतनी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला करे, तो इसलिए मजबूरन बदकिस्मती से बड़े दुख से मुझे कहना पड़ा है वो सारा लेगा नॉन स्टेट एक्टर्स का। हुती, हमास, हिजबुल्ला, जो कि नहीं लेने चाहिए हैं, जिनकी वजह से ही ईरान का जो भी नेगेटिव है वो इसलिए है कि लोग कहते हैं भाई ईरान आतंकवादियों को फिर बढ़ावा दे रहा है। फिर जी। कुछ अन्य देशों ने इनको आतंकवादी घोषित किया है कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन है जो ये घटना करते हैं वो तो आतंकी घटना है। जी। 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया था ये आतंकी घटना थी, इसमें किसी को शक भी नहीं है। जो हमास को आतंकी भी नहीं कहते वो भी मानते हैं कि भाई हाँ, 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया वो आतंकी घटना थी। जी। तो अगर ये ईरान इसको सहारा लेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब नुकसान कर दो किसी का, उसके बाद बोलो भाई आप रिएक्ट ना करें, ऐसा तो होता नहीं है। तो रिएक्शन तो मुझे लगता है ईरान की तरफ से जाएगा अपने तरीके से। जी ठीक है मेजर शाह, चूंकि जो कर्नल शाही कह रहे हैं आने वाले 24 घंटे, चूंकि
अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान भी शांत नहीं बैठ रहा है। उसने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम डरेंगे नहीं और जवाब भी देंगे। तो क्या आने वाले वक्त में चीजें बहुत तेजी के साथ बदलने वाली हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका ने हमला किया और ईरान चुप बैठने को तैयार नहीं है, वो करारा जवाब देने के लिए तैयार है, तो क्या तस्वीर फिर बनेगी? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। जी। न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ईरान, अगर हम ये सोचें कि ईरान चुप बैठेगा, मुझे लगता नहीं कि वो चुप बैठेगा। चाहे इजराइल हो, चाहे सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, ईरान जवाब देगा अपने तरीके से। मगर ये है कि ईरान जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हुईथी, हिजबुल्लाह, हमस, इनका प्रयोग करेगा तो फिर इजराइल के खिलाफ ही जाएगा वो। ये अपना, सॉरी माफ कीजिएगा, ईरान के खिलाफ ही जाएगा वो। क्योंकि कोई आतंकवाद का सपोर्ट कर कर कोई खुश नहीं है, कोई नहीं चाहेगा। और अगर ईरान ने ऐसा किया, ईरान के पास इतना दमखम तो है ही नहीं। चाहे आईआरजीसी देख लीजिए, चाहे ईरान की सेना देख लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करेगा और यहां पर फिर और अन्य मुल्क जुड़ेंगे और फिर ये विश्व युद्ध की बिल्कुल घंटी हो सकती है। और ये अगले 24 घंटे में ये पूरी बात, कल इसी वक्त तक ये बात तय हो जाएगी कि अब तक यहाँ पर क्या होगा, कौन से मुल्क इसमें शामिल होंगे। यानी अब तक जो बातें हो रही थी कि इजराइल को पहले हमला नहीं करना था, लेकिन अगर और एक सहानुभूति ईरान के साथ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का रास्ता ईरान अपनाता है तो ये और ज्यादा उसके लिए उल्टा पड़ सकता है दांव। बिल्कुल, अगर ये नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करेगा, जो कि मोस्ट लाइकली है, तो ईरान के ही खिलाफ ये दाव उल्टा पड़ेगा। क्योंकि ईरान के पास और कोई चारा, पलटवार तो वो करेगा। अब पलटवार कैसे करेगा वो? आईआरजीसी को तो नहीं, मिलिट्री को तो नहीं, उनके पास इतना दमखम नहीं है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनका प्रयोग करेगा वो जी। और ये दाव ईरान पे फिर भारी पड़ सकता है। और क्योंकि ईरान चाह भी रहा है कि भाई वो मिडल ईस्ट में, गल्फ राष्ट्रों में, जो सऊदी अरेबिया का जो स्टेचर है वैसा उनका स्टेचर बन जाए, तो मगर इसमें फिर कोई स्टेचर नहीं बनेगा उनका। इसमें बल्कि लोग नॉन स्टेट एक्टर का, जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में दमखम नहीं है हमारी सेना के साथ टक्कर लेने का, उनकी आतंकियों का सेना सहारा नहीं, लेता है। आतंकियों का सहारा लेता है। एग्जैक्टली वो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। तो वैसे ही ये जितने भी ईरान के प्रॉक्सी हैं ये शामिल होंगे फिर। और जो भी इन आतंकियों का सहारा लेता है, जो भी आतंकियों का सहारा लेता है, फिर सिंपैथीज, कभी सपोर्ट उसके साथ बढ़ता नहीं है, फिर घटता ही है। तो कोई इनके साथ में, जी।